औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, एक मर्तबा उनके पास एक बावर्ची आया। वो इसलिए आया था कि बादशाह का बावर्ची बनूंगा तो खूब माल दौलत हासिल करूंगा, मगर वो तो टोपियाँ सीते थे और कुरान मजीद लिखते थे और इसकी आमदनी से थोड़ी सी रोटी खा लेते थे। बैतुल माल का पैसा हरगिज़ नहीं लेते थे। किसी बुज़ुर्ग के सोहबत याफ्ता थे। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के एक साहबजादे के सोहबत में रहे थे। उनके बारे में आता है कि वो बड़े दुर्वे सिफत थे, अगरचे वक्त के बादशाह थे। घर के अंदर थोड़ी सी रोटी खिचड़ी बन जाती थी, वही खा लेते थे। अब ये बावर्ची तंग आ गया कि मैं यहाँ से कैसे जान छुड़ाऊँ। उसने एक तरकीब छोड़ी। उसने एक दिन नमक ज़्यादा डाल दिया, मगर क्या देखा कि बादशाह सलामत आए और उन्होंने खाना आराम से खाया और कुछ भी ना कहा। वो बड़ा हैरान होकर क्यों कुछ ना कहा, उन्होंने तो मुझे निकाल देना चाहिए था। ख्याल आया कि शायद इनको ज़्यादा नमक का पता नहीं चला, उनकी तबीयत में ज़्यादा नमक है। अगले दिन उसने नमक डाला ही नहीं, उन्होंने उसको भी खा लिया और कुछ भी ना कहा। ये बड़ा हैरान हुआ। तीसरे दिन उसने नॉर्मल खाना बनाया, उन्होंने खा लिया और उस दिन बावर्ची को बुलाकर कहा, भाई एक दिन नमक ज़्यादा था, एक दिन नमक बिल्कुल भी नहीं था, आज नमक बराबर है। आप अपना एक अंदाज़ा मुकर्रर कर दे और इतना नमक रोज़ाना डाल दिया करें ताकि तुम्हें पकाने में आसानी हो। उस बावर्ची ने हाथ जोड़कर कहा, हज़रत मैं तो इसलिए कर रहा था कि मुझे छुट्टी मिल जाए, मगर आप तो ऐसे हैं कि खाने पर एतराज़ करते ही नहीं थे। वक्त के बादशाह ने ऐसे दुर्वेशी वाली तबीयत बना ली थी कि खाना खा लेते थे अल्लाह ताला की नेमत समझकर और उसमें किसी किस्म की तनकीद नहीं करते थे। उस वक्त औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अच्छा तुम्हें दुनिया चाहिए, तुम्हें दुनिया मिल जाती। उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा बचा लिया और कहा कि मेरी तरफ से फुला को हदिया दे देना। वो इस रोटी के टुकड़े को लेकर गया और उसको हदिया दे दिया। वो बंदा बादशाह से मोहब्बत करता था, वो खुश हुआ कि बादशाह सलामत ने मुझे हदिया भेजा है। उसने लाखों दिनार हदिये के तौर पर दे दिए कि तुमने बादशाह की तरफ से मेरे लिए हदिया लेकर आए हैं, ये तुम्हारे लिए। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये रोटी का एक टुकड़ा लाखों दिनार से ज़्यादा कीमती है। तो फिर उसको पता चला कि अल्लाह वालों की नज़र किस बात पर होती है।